किस्मत बदल दी मेरी, किस्मत बदल दी मेरी, किस्मत बदल दी मेरी। जय हो। जय श्री हरि। बोले श्री कृष्ण भगवान के जय हो। बोले रामचंद्र के जय हो। आप लोगों ने दोपहर में बड़ी आनंदमयी कथा सुन किया। कैकेयी महारानी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास। यही सब कहते हैं। लेकिन भक्तों, थोड़ा जो बाबा जी ने चौपाई लिखी है उस चौपाई पर ध्यान दीजिए। क्या कैकेयी राम के लिए वनवास मांगा? ध्यान देना भक्तों। चौपाई कहती, हम नहीं कहते। हमने तो रोजाना कहा हमारी औकात नहीं है चौपाई का खंडन करना, चौपाई का अर्थ का दूसरा अर्थ बना देना हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन चौपाई कहती है। कैकेयी बहुत होशियार थी, सब कुछ जानने वाली कैकेयी थी। दुश्मन नहीं थी भगवान की, भगवान की बड़ी हित करती। क्योंकि कैकेयी से और भगवान से बचपने में ही बात हो गई थी कि मां ये त्याग और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारी। इसलिए कैकेयी ने वो त्याग किया। और कैकेयी जानती थी कि राम बड़ा कोमल है, ये अकेले बन को जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसके साथ 2 आदमी और जाना चाहिए। इसी चौपाई में बताया है। ध्यान देना, बाबा जी ने चौपाई बड़े अजीब और गरीब से लिखा हुआ है। ध्यान देना भक्तों। दूसरा वरदान मांग रही है कि तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। 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 तापस भेष सबसे पहले किसके लिए वनवास है, फिर दूसरी बार किसके लिए है और तीसरी बार किसके लिए। इसी चौपाई में तीनों के लिए वनवास मांगा है। कैकेयी ने कहा नाथ तापस भेष, तपस्वियों जैसा भेष बना करके बाहर जाएंगे। सबसे कौन? विशेष शेष। शेष कौन है? शेष जी कौन है? लक्ष्मण।
विशेष, सबसे पहले शेष के लिए। उदासी, उदासी कौन है? सीता। कि कई बहुत होशियार थी, जानती थी कि यदि सीता नहीं जाएगी, रावण हरण नहीं करेगा, तो फिर मार कैसे होगा, ये पृथ्वी कैसे स्वच्छ होगी। और यदि लक्ष्मण नहीं जाएगा तो रक्षा कौन करेगा? इसलिए इन दोनों को राम के साथ जाना बहुत जरूरी। इसी को कहते हैं एक तीर से कई निशाने। चौपाई एक है, आदमी तीन है। चौपाई एक है, आदमी तीन है। भक्तों ध्यान देना, मांगा कि तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। सबसे पहले लक्ष्मण के लिए विशेष, फिर उदासी, और फिर राम। भक्तों तीनों प्राणियां निकल पड़े। तीनों प्राणी निकले, और जब रथ तैयार किया सुमंत ने, राजा दशरथ ने बुलाया सुमंत से और कहा, मंत्रीवर ये बच्चे नहीं मानते हैं, तो इनको 2-4 दिन जंगल में टहलाना और फिर वापस ले आना। इनके लिए वनवास हो जाएगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम है, वापस कैसे हो जाए? सुमंत जब रथ को तैयार किया, पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी, राम के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान राम ने समझाया, ये मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का ये वियोग धीरज से सहो अयोध्या। तुम सभी लोग अयोध्या में रहो, और 14 वर्ष के बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। लेकिन मानने वाले कहाँ? भक्तों, जो भगवान का परम भक्त है वो कभी मानता नहीं। उससे जो कह दो कि पूजा ना करो, तो क्या वो मान जाएगा? नहीं मानेगा। ध्रुवलाल से नारद ने समझाया था कि बेटा भी तुम बच्चे हो, जंगल में बहुत रीछ बानर मिलेंगे, क्या माना? नहीं माना। और नारद को भी अपने चुंगल में फांस दिया, गुरु बना लिया। और जब नारद गुरु बन गए तो नारद जी ने सोचा अब गलत रास्ता बताना ठीक नहीं है। भक्तों, भगवान की भक्ति आसान नहीं है, क्षणिक मात्र में नहीं मिलती। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, मान जाएंगे। अरे देवताओं में बंटवारा करा दिया। मंगल को हनुमान जी का भजन होगा, सोमवार को शंकर जी का होगा, बुध को नारायण जी का होगा, गुरु को बृहस्पति जी का होगा, शुक्र को संतोषी माता का होगा, और शनिवार को हनुमान और शनि भगवान का होगा। कैसा बंटवारा कर दिया। अरे अपने घर में तो बंटवारा करते ही हैं, लेकिन भगवान में भी कर दिया। क्या मंगलवार को भगवान हनुमंतलाल लड्डू खाएंगे और बुधवार को मंदिर छोड़कर चले जाएंगे? ध्यान दें, सोमवार को भोलेनाथ मंदिर में रहेंगे, इसके बाद क्या चले जाएंगे? अरे एक दिन इनके आगे लड्डू करे दियो और दूसरे दिन लुबुर करेंगे। ध्यान दो, एक दिन आप खाना खाएंगे, दूसरे दिन आप भोजन नहीं करेंगे। अरे भगवान तो सब दिन है, कोई दिन नहीं। जिस दिन भगवान के लिए अपनी भक्ति समर्पण कर दो, अपने भाव समर्पण कर दो, परमात्मा दौड़ करके तुम्हारे पास आ जाएगा। भगवान है क्या? भगवान तो शून्य है, शून्य। पग बिन चले सुनई बिन काना, और कर बिन कर्म करत विधि नाना। अरे भगवान तो शून्य है, जीरो है, जीरो। और जीरो जब मिलता है
तो 10 गुना तुम्हें बढ़ाता, 10 गुना, 1 गुना नहीं, 10 गुना। मूल गिनती आप लोग तो बहुत पढ़े हो, हम तो कक्षा 3 पास हैं, लेकिन मूल गिनतियां कितनी हैं जानते हो? सिर्फ गिनतियां कितनी हैं, मूल गिनतियां अगर पूछी जाए तो मूल गिनतियां कितनी हैं? कितनी है? कोई बताएगा भैया? 9। शाबाश। मूल गिनतियां हैं 9 और इसके बाद दहाई और इकाई लग जाती है। दहाई इकाई लग जाएगी, समझ लो परमात्मा मिल गए। हम तो इकाई हैं और दहाई हमारा ईश्वर है, हमारा परमात्मा है। 9 गिनतियां हैं। 9 के पास पहुंच गया यूं सिफाड़, जिसको 0 कहते हैं। कहला भैया हमको मिलाए ले, तो 9 लोगों ने डांट दिया, चल हट, तेरा तो कोई रूप ही नहीं है, गोल गोली हो ढनगो जाए चीज। और जैसे डाटा 0 हट गया और 0 हट गया तो 1 1 रह गए। 8 को तो 8 है, 1 को तो 1 है। एक दिन इन 9 में झगड़ा हो गया तो 1 को मारा, 1 को मारा, 1 भगा, जंगल में जा रहा था रोता हुआ, 0 मिल गए। 0 कहला भैया काहे रो रहे हो? तो कहने हमका हमारे भैया संभारी ने और हमका हटा दिन, कहने तुम अकेली हो भागो। तो 0 ने कहा, 0 ने कहा अरे तुम हमारा साथ करो, हमारा तो हम तुम्हें तुम्हारे दर्जे से उन लोगों से आगे बढ़ा दूंगा, आगे। एक ने कहा सही बात, कहा हाँ, तो कहा आ जाओ। तो जैसे 0 का साथ 1 ने किया, कितने हो गए? 10। 1 था 10 हो गया। वो हमारा ईश्वर है। ईश्वर को जब हम अपने शरीर में मिलाएंगे तो हमारा दर्जा 10 गुना बढ़ जाएगा। ये कहता है 1 कदम बढ़कर हमारी तरफ देखो, हम तुम्हारे लिए 10 कदम लिखते हैं तुमको। वो हमारा ईश्वर है। फिर भी हम ईश्वर को भूले घूम रहे हैं। मदिरा, बीड़ी, नशा, गांजा, भांग, इसमें मस्त हैं, भगवान को भूले। लोगों से कह दो, कहते हमारी छूटती नहीं है। बीड़ी पीने वालों से कह दो बीड़ी ना पियो, कहे छूटत नहीं पंडित जी। अरे बीड़ी को तुम खुद दाबे हो, बीड़ी कोई से छोड़ो, छूट जाएगी। अरे कोई ऐसी चीज नहीं जो छूटती नहीं, लेकिन नहीं हम उसे खुद जकड़े। ध्यान देना, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। जब शराब में नशा होता तो दोनी बोतल भरी है वह खुन 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 नाचा तो डोक 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 डोक। लेकिन बोतल नहीं नाचती है। और जब वो, और एक बात और, दूध पीते हो, दूध 1 गिलास दूध पियो तो ना कोई मुंह ऐठी ना कोई मामला करी, गट से पी जाएगा। और शराब जब पीता है तो 2-4 बार मुंह जरूर ऐंठता है। इसका मतलब शराब खराब है, आत्मा उसे स्वीकार नहीं करती, फिर भी गिलास से हम ना करके घट से पी जाते हैं। जबरदस्ती, जबरदस्ती। जो खराब है उसका हम संग करते हैं और दूध अच्छा है उसको हम बेच लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दूध अच्छा है इसको हम बेचते हैं। लेकिन एक बात और देखिए, कितनी दुनिया कितनी अपने को चालाक समझती है। दूध वाला जब दूध लेकर जाता है तो उसे 50 बार पूछा जाता है इसमें पानी तो नहीं मिलाया है, और शराब में पानी मिलाकर पीता है। शराब में तो पानी मिलाकर पीता है, लेकिन दूध वाले से 50 बार पूछा जाता है इसमें पानी तो नहीं मिलाया है। बिंदी 1 रुपए की मिलती है, बिंदी 1 रुपए की मिलती है, लेकिन माथे पे लगाई जाती है। पायल 1000 रुपए की मिलती है, फिर भी पैर में पहनी जाती है, उसे कभी कोई गले में नहीं लटकाता। ये है ईश्वर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसकी पहचान कीजिए, ये हमारा ईश्वर है। भक्तों,
पार ब्रह्म परमात्मा की कथा बड़ी अच्छी है, बड़ी अजीब है। यदि हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है तो हमें कल्याण करती है, कल्याण करती है। नाच गाना मृदंग नृत्य ये हमें बर्बाद करती है, लेकिन भगवान की कथा हमें आबाद कर देती है, आबाद कर देती है। आज भगवान के भक्त भगवान का संग छोड़ने वाले नहीं, कहते हम तुम्हारे साथ चलेंगे, जहां मेरा राम रहेगा वहीं मैं रहूंगा। चलते हैं तो यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा काया, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। तमसा नदी के किनारे भगवान विश्राम करके शाम हो गई, अब रात हो गई। दिन भर के बेचारे पैदल चले हुए थके थे, सो गए। और जब प्रजाजन सो गए तब भगवान ने सुमंत को जगाया और सुमंत से कहा, मंत्रीवर रथ तैयार करो। सुमंत ने पूछा क्यों? कहा ये मेरी जनता है और हमें मिला है वनवास, और ये हमारे साथ रहेगी तो ग्रस्त हो जाएगा, वहां वनवास नहीं हो पाएगा, इसलिए इनसे धोखे में हमें अब ले चलो। हरे जैसे मंत्री ने पूछा, ऐसा सोचा तो मंत्रीवर कहने लगा, प्रभु जरा सोचो, आज मंत्री कहता प्रभु से है नाथ कि सोता ही छोड़ प्रेमियों को, कि सोता ही छोड़ प्रेमियों को, राघो का जाना ठीक नहीं, सोता ही छोड़ प्रेमियों को। छोड़ प्रेमियों को, राघो का जाना ठीक नहीं, यदि समयोचित है भी तो, यदि समयोचित भी है तो, जनहृदय दुखाना ठीक। सोते हुए अपने प्रेमी जनों को छोड़ना ठीक नहीं है, अतएव आप ही लौट चले, अतएव आप ही लौट चले। इच्छा है यही रियाया की, वनवास शब्द महलों का है, ये है आवाज अयोध्या की। आप लौट चलो। एक बार जयकारा लगाए, कुंभकर्ण की पत्नी आई गई। हाँ जयकारा लगाएं जोर से, बोले रामचंद्र की, बोलो भगवान भगवान की। जयकारा लगाते रहो और पड़ोसी पर ध्यान देते रहो। नहीं कहो वंघा तुमरे ऊपर गिरे तो पखौड़ा टूट डाले। हाँ सनीचर ले जत्ते लगे बैठे। अच्छा एक बात और देखो, जहां कथा होती है वहां निद्रा जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि कथा है फूलों की सेज और नाच नौटंकी ये है कांटों की सेज। नाच नौटंकी है कांटों की सेज, तो जहां कांटन पर लेटा दिया जाए वहां नींद न पड़ी, वहां चुप चुप कांटा गड़े कर।
और फूलन पर लटाए दो फो पहुड़ते खन काम हो गवा है ने। तो ध्यान देते रहे और जयकारा लगाते रहे। बोले ई बंद करो, ई